That is better than if they had actually, that these people were apparently sponsored by a sitting MP of the ruling party. I don't want to take any names until the details are publicly known. Secondly, that these fellows smuggled in these smoke pistols, which shows a very serious security lapse. Thirdly, that not only did they fire the pistols, they leapt into the floor, they shouted some slogans which are not audible to some of us, but the fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. And so all of these concerns are being raised and there's a great deal of agitation. The smoke was deemed to be non-poisonous, but because the smell of the smoke is still in the house, many MPs were unwilling to continue with that still in the air. So in the end, I think what is happening is that the Speaker is calling all the floor leaders for a discussion at 4. I'm sure these and other concerns will be laid before him, and then the Speaker will have to take a decision. Are you also demanding HM reply into the matter? I think they do want a response, but the fact is that at this point, there's the immediate issue of how the House was being run, what kind of breaches took place with relation to the Lok Sabha. And secondly is the question of a detailed response on the security arrangements for Parliament, which should come from the Home Minister himself. सदन का राइट होता है आप लोगों की देखिए, आज जो हुआ लोकसभा में, ये सदन की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ी सेंध है। आज वो एक कलर स्प्रे था, कल कुछ भी केमिकल हो सकता है। किस तरह से लोग अंदर आए और दोनों वहाँ से जम किए, ये बहुत बड़ी सेंध मारी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सदन को अपने विश्वास में लेकर क्या हुआ, क्यों जंप मारा, उनके शब्द क्या थे और किसकी वजह से वो अंदर आए, तो ये जानकारी सदन का राइट होता है, पार्लियामेंटेरियन का राइट होता है, आपको देना चाहिए था। हम लोग राज्यसभा में ये चाहते थे कि हमारे सभापति साहब बताएं कि आखिर लोकसभा में जो घटना घटी वो क्या थी, और हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मैं फिर कहूँगी कि देश की और सदन की सुरक्षा के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आपको हम सबको भी नॉलेज में देना चाहिए था, बताना चाहिए था। सदन के भीतर इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएट इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिसके कारण हम लोगों ने वॉकआउट किया। सुरक्षा की दृष्टि से इसको कितना गंभीर मानते हैं? बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज हमने देखा कि गैस छोड़ा गया। ये गैस केमिकल गैस हो सकता था, उनके हाथों में कुछ नोकीला चीज़ हो सकती थी जिससे कि लोगों को वो घाव पहुंचा सकते थे। हमारे पार्लियामेंट के अंदर और विजिटर्स गैलरी में बहुत से हमारे देश के नागरिक हैं, देश के जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं। किसी को बहुत से लोग अभी भी सांसद और लोग सदमे में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इस सभी के बीच में हमने देखा कि लगभग 20-25 मिनट सांसदों ने और चेंबर के स्टाफ जो वास्तविक में सुरक्षाकर्मी नहीं है, उन्होंने अपने जान पे खेलकर उन्होंने उन 2 युवाओं को पकड़ा, लड़ा, झगड़ा किया और दबोच के रखा। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 से ज़्यादा जो सुरक्षाकर्मी, कमांडो फोर्स तैनात थे, दूर ऐसे लगा था कि जैसे कोई हमला हो गया। करने के लिए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं। सर, जिस तरह से 2 घुसपैठिए घुस जाते हैं, हंगामा होता है, आप वहां मौजूद थे, क्या कुछ हुआ बताइए। बिल्कुल, जब हम बैठे थे पार्लियामेंट में 0 आवर चल रहा था, हाउस एडजर्न होने का था, तो उस समय एकदम वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, ऐसे होता है कि जैसे अटैक हो गया कि 2 आदमी ऊपर से छलांग लगाते हैं विजिटर गैलरी से। तो मैं तो अभी बैठा ही था, मेरा ध्यान उनके ऊपर जाता है, तो वो भागते हैं स्पीकर की तरफ चेयर के ऊपर से और कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। तो हमने उनको ललकारा, आगे से सांसद लोग, हनुमान बेनीवाल और भी 2-4 थे, उन्होंने आगे से उसको घेर लिया। तो मेरे को पता था एक आदमी पीछे है, वो वहाँ छिप गया, उसने अपना जो भी बम स्मोक था वो निकाल लिया पैर से और उसने वो लहराना शुरू कर दिया। तो वो नारेबाजी करने लगा, लोकतंत्र में कि बहाल करो, तानाशाही मुर्दाबाद। तो वो आगे बढ़ने लगा, फिर मैंने आगे होकर उसको दबोच लिया और वो बम छीन कर जो भी था मैं बाहर की तरफ भागा और बाहर उसको फेंक दिया। तो यही एक समय था और एक 1-1.5 मिनट की बात हुई सारी। ऐसे लगा था कि जैसे कोई हमला हो गया पार्लियामेंट के ऊपर। एक पीली गैस भी छोड़ी गई, आपके हाथ में भी ये पीला निशान है,
क्या था, थोड़ा ज्वलनशील था, आंखों में जलन? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था येलो कलर का। और वो जब उधर से छीना, वो एक पाइप की तरह लंबा था, बम की तरह था। तो उस समय तो पता नहीं क्या था, लेकिन हमने उसको छीन कर बाहर फेंकना ही अच्छा समझा, क्योंकि वहाँ सांसद लोग थे, स्पीकर की तरफ वो बढ़ रहे थे। स्पीकर मतलब जो वहाँ बैठता है, तो वो फिर एक डर का माहौल तो था ही उधर। लेकिन जब हमने उनको रोका, हमने कोई वो ध्यान में नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अलग बात थी, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं था उनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने यही सोचा कि इनको किसी तरह भी इनको रोका जाए आगे से। आप लोगों ने पकड़ा, फिर मारपीट का भी वीडियो सामने आया, आपने भी बहुत बहादुरी दिखाई, आपका भी नाम सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा में है कि जो भी किया आपने। डर नहीं लगा उस वक्त कि कुछ भी हो सकता है? और आज जब 22 साल पूरे हो रहे हैं संसद हमले पर, आज ही के दिन ऐसी घटना हो? बिल्कुल, देखो, डर लगा होता तो शायद वहाँ नहीं जाते। ये तो परमात्मा की बख्शिश है हम लोगों के ऊपर, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, हमारे पुरखों से ये बातें हैं। हम ये चीज़ सोचने की बात नहीं कि सोच के जाना है या नहीं जाना। सोचते तो फिर तो हम वहाँ चुप जाते कि हमला हो गया है। लेकिन हमने उनको पकड़ना ज़्यादा बेहतर समझा कि उसको आगे को रोकना चाहिए। तो आज का दिन उन्होंने चुना है। वो मीडिया पे भी बात कर रहे, सोशल मीडिया पे था कि हम 13 को ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उन्होंने कुछ किया। अब इसकी तो तहकीकात करके सरकार बताए कि ये कौन लोग थे, कैसे आए, कैसे ये इकट्ठे हुए, क्या उनका मंशा था। राहुल जी भी वहाँ खड़े हुए थे, सीना तान कर खड़े थे, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें सभी ने देखी। बिल्कुल, राहुल जी आगे बैठे हुए थे। मैंने तो उस समय नहीं देखा कि वो कहाँ मतलब आगे आ चुके थे, पहले नहीं थे, लेकिन वो उसी समय आगे आए जब थोड़ा देर पहले जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था। तो मेरा ध्यान तो उन्हीं की तरफ था। मेरा तो टारगेट वही था कि इनको किसी तरीके से इनको रोका जाए। हम तो उनकी तरफ भाग गए। तो इन राहुल जी जितने भी फ्रंट रो पे बैठते हैं, इनका ध्यान स्पीकर की तरफ होता है। इनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। इनको तो समझ नहीं आया, क्योंकि 1 मिनट का सारा काम था। 1 मिनट में हमने उनको पकड़कर तो वो सारा उनसे छीन लिया। तो राहुल जी बिल्कुल वो फैमिली जैसी है, जैसे उनके परिवार में है, तो बिल्कुल वो बहादुरी तरीके के साथ वहाँ खड़े रहे। और मतलब उनके जो सारा मंजर था, वो तो एक बार ऐसा ही था कि भाग जाओ जो भाग सकता है पार्लियामेंट से। वो तो इसी तरह लग रहा था कि कोई अब हमला हो गया है। लेकिन वो खड़े होकर देखते रहे। बिल्कुल वो देखते रहे, बिल्कुल उन्होंने देखा है। मैंने भी ये मीडिया पे देखा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला। हम तो उनको पकड़ने के चक्कर में रह गए ना कि उनको पकड़ना है। हम तो उनको पकड़कर बाहर ले गए, तो वहाँ ही मीडिया के साथ वो जो पुलिस के उनके हवाले किया सब। सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक देख रहे हैं आप, क्योंकि आज ही के दिन हमला हुआ, पहली बात तो ये देखी जा रही है। दूसरा, जब नया संसद भवन बनाया गया तो उसमें एक बात बड़ा मजबूत इसमें एक पक्ष दिया गया कि इस नए संसद भवन में सुरक्षा ज़्यादा चाक चौबंद होगी, लेकिन सुरक्षा तो धराशायी हो गई। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। ये हमने पहले भी इससे बात की है कि जैसे लोगों को आना जाना में ये नहीं पता चलता पीए कौन है, मीडिया वाला कौन है। सब लोग 150-200 आदमी लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ से सब ने गुजरना है। थोड़ी जगह है जहाँ से राज्यसभा लोकसभा के लिए लोग निकलते हैं। सामने एक गैलरी है, उसके विजिटर भी वहाँ से जाते हैं। तो ये सारी बातें सुरक्षा की जुग की तो हमें खदशा था पहले। हमने ये बात पहले भी मतलब लोगों से एमपीओ ने मिलकर कही कि ये क्या हो रहा है, कि जिसको थोड़ा टाइट करना चाहिए सिक्योरिटी। और आज के दिन के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा टाइट करनी चाहिए थी। सरकार की लापरवाही दिखी। तो ये लापरवाही की वजह से हुआ है ना। ये तो लापरवाही वजह नहीं होती तो ये वो अंदर तक कैसे घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश के साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने से लेकर हर जगह मजबूती के साथ देश की दुश्मन ताकतों के साथ लड़ाई की है। और जो भी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही देश के साथ, देश से जो ताकत लड़ेगी दुश्मनों के साथ, उसके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। तिरंगे की बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। आखिरी सवाल सर, कि इसमें एक बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है जो 2 लोग अंदर गए उनके रेफरेंस से गए, उन्होंने उनका विजिटर पास बनवाया था। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले तो बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है, दूसरा कि अगर कोई और नेता होता, किसी दूसरी पार्टी के नेता होते, अगर वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए होते, तब क्या होता? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं उसको अपना कलीग गिनता हूँ, तो कोई बात नहीं, हमसे भी लोग पास लेते, किसी ने उससे ले लिया होगा, लेकिन फिर भी तहकीकात होना चाहिए। मैं शुक्रिया करता हूँ परमात्मा का, मैंने पहले भी बोला है कि कोई मुसलमान से नहीं हुआ, किसी सिख से नहीं हुआ, पता नहीं ये कहाँ का कहाँ जोड़ देते आज। तो आज ये मतलब परमात्मा का शुक्र है। हम तो वो भी गलत हैं जिन्होंने किया है, लेकिन ये इस बात को सरकार को भी ये सुने और सरकार सोचे कि ये जब देश की बात होती है, इसको किसी समुदाय के साथ मत जुड़ो, किसी जात के साथ मत जुड़ो। अब जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से बना होता तो आज अभी तक तो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर भी पकड़ा होता है, इन्होंने पुलिस के साथ ले जाना था। ये बातें सरकार को सीखने की ज़रूरत है कि ये जो दुश्मन लोग होते हैं, जो आतंक फैलाना चाहते हैं, उनके लिए कोई नहीं होता, वो किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं, लेकिन आपने सबको मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होना है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर अपनी सफाई भी पेश कर दी है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं। सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद के बुलावे पर कुछ दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। किस तरह है, कभी इस तरीके से हमला किया है? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं ऐसा। दो लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेर से कुछ निकाल करके वो गया। ये चिंता की विषय है, ऐसा ना हो तो कोई देखने से लगा, बाकी दोनों को पकड़ के किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हम भी